नव वर्ष की शुभकामनाएं। साल का सारा समय व्हाट्सएप ऐप में मैसेज ठेलने में ना लगाएं। शुभकामनाओं के मैसेज से परहेज करें। क्या भेजना क्या देखना, बेहतर है किसी से मिले, किसी से बातें करें। डांस करने आता है तो डांस करें, इसके लिए पार्टी करें। पता चला कि आप मैसेज भेजने में ही लगे रहे और पार्टी ओवर हो गई। खुश रहे, जो ना कर सके उसके लिए दोबारा प्रयास करें। जो कर गुजरे हैं उसे याद करें। त्योहारों और तारीखों को मैसेज से आज़ाद कराना है, किसी को नहीं भेजना है, याद रखना है। अब इसके बाद कुछ बातें हैं, सुन लेते हैं एक बार। इतनी भी बेरुखी से विदा ना कीजिए, 2020 को जाने वाला नहीं है। 2020 जा नहीं रहा है, जाएगा भी नहीं। यह साल अपना कैलेंडर लेकर आया है। यह आने वाले कई सालों का साल है। यह साल कई सालों तक रहने आया है। तरक्की के जिन रास्तों पर दुनिया चली जा रही थी, उसके सफ़र के लिए कुछ ज़रूरी सामान छूट गए थे। उसी को याद दिलाने आया है 2020। जब तक हम उन सामानों का बंदोबस्त नहीं करेंगे और सबके लिए नहीं करेंगे, खासकर गरीबों के लिए नहीं करेंगे, महामारी की जरा सी चीख स्पीड ब्रेक लगा देगी। इसलिए 2020 का साल हमारी पीठ पर बेताल की तरह सवार रहेगा। तभी उतरेगा जब हम उसके सवालों के जवाब खोज कर लाएंगे। यह कोई बेकार या साधारण सा साल नहीं है जिसके जाने पर आप खुश हो रहे हैं। इस साल ने बता दिया कि हम जिन नेताओं को महान और महाबली समझते रहे, दरअसल इसी साल ने बताया कि वे हमारी ज़िंदगी को खतरे में डालने का सौदा करने वाले गिरोह के लोग हैं। ऐसे नेताओं की सनक में सनी योजनाएं देखने में गरीबों का उत्थान लगती है, मगर है उसी 1% के लिए जिसके पास दुनिया की संपत्ति का 70% है, और अब वह अगले 20% मतलब परसेंट को हड़पने की तैयारी में लगा है। यह साल चाहता है कि आप अब तक की नीतियों और नेताओं की समीक्षा करें, अपनी राजनीति के अर्थों को गहराई से समझे। आप चाहते हैं कि बस कैलेंडर का आखिरी पन्ना ख़त्म हो जाए और नए कैलेंडर का पहला पन्ना शुरू हो जाए। इस साल की फाइलों में ना जाने कितने अपनों की तड़प कर मर जाने के किस्से दर्ज है। अस्पतालों के आगे गिड़गिड़ाते हुए लोगों की बेबसी दर्ज है। रास्ते में दम तोड़ने और अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ने के किस्से दर्ज है। लोग अपनों को आखिरी बार के लिए नहीं देख सके, उनके करीब नहीं जा सके। हमने अस्पतालों को उसी हाल पर छोड़ दिया जो हाल 2020 के आने के पहले था। राजनीति के माया जाल में बीमा योजनाएं भले मुनाफे का साधा हो, मगर अस्पतालों के भीतरी ढांचे के विकास पर बात नहीं हो सकी। उन्हें मजबूत करने के आधे अधूरे इंतजाम किए गए। डॉक्टरों ने इन सवालों को दफन कर दिया था। दवा कंपनी के फेर में मुनाफे की जिंदगी ने उन्हें भी बेबस कर दिया। अस्पताल के सिस्टम में जितना लाचार मरीज था, उतना ही डॉक्टर था। यही तो बताने आया था 2020 कि आप दोनों की ज़िंदगी खतरे में है। क्या उन खतरों से लड़ने के लिए आपने कुछ किया? कुछ होता हुआ देख रहे हैं? क्या हमने इन सवालों के जवाब ढूंढ लिए? अगर नहीं तो फिर 2020 कैसे चला गया? नव उदारवाद के दौर में पढ़ने लिखने और शोध के संस्थानों पर सरकार ने ध्यान देना बंद कर दिया। जब दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय इस महामारी को लेकर रोज नए नए शोध जारी कर रहे थे, दवाओं को लेकर रिसर्च कर रहे थे, तब भारत के किसी विश्वविद्यालय का नाम सुना था? विश्व गुरु बनेंगे। 2020 यही बताने आया था कि मानवता को अगर किसी ऐसे खतरे से बचाना है तो विश्वविद्यालय और उनकी प्रयोगशालाओं को फिर से खड़ा करना होगा। क्या इस दिशा में ऐसा कुछ हुआ है? हमारे घर बदल गए। बैठक खाना किसी काम का नहीं रहा। पर्दे, सोफे, मेज और सजावटी सामान मेहमान के इंतजार में धूल खाते रहे। हर कमरे में दफ्तर का एक कोना बन गया है। स्कूल खुल गए हैं। आप जिस घर को छोड़ शहर में मारे मारे फिरते थे, अब आप शहर को छोड़ घर में मारे मारे फिर रहे हैं। करोड़ों घरों में बेरोजगारी के कारण यह भी नहीं हुआ। उनके बच्चों के नाम स्कूल से कट गए। बैंक वालों ने धावा बोल दिया और घर चलाने के लाले पड़ गए। मिलने वाले दो लोगों के बीच
एक तीसरा हर वक्त मौजूद रहता है। मास्क पहन लेने और उसके सरक जाने के बीच एक अनजान महामारी इंतजार कर रही होती है। किसी से लिपटकर रोने का भी दौर चला गया। करोड़ों लोग अभी भी महामारी से ठीक होने के बाद उससे जूझ रहे हैं। करोड़ों पर महामारी की आशंका बरकरार है। आप कहते हैं कि साल जा रहा है, क्या नए साल में वो सब वापस आ रहा है? यह साल हमसे विनम्रता का आग्रह करता है। यह साल अहंकारों को सहमे हुए देखने का साल था। जिन बातों के लिए आगाह करने 2020 आया था, उसने 2021 से यही कहा है कि तुम बेशक आओ, लेकिन मैं जाने वाला नहीं। जिंदगी की तारीख की पटरी से उतार कर जीने लायक बनाने के फैसले जब तक नहीं होंगे, 2020 विदा करने से विदा होने वाला साल नहीं। तब क्या नए साल का स्वागत नहीं किया जाए, जश्न मनाया जाए? जश्न ना मनाया जाए, ओकारा के गाने पर डांस ना किया जाए? कीजिए ना, इसी में जीना भी तो है। लेकिन जीने को बेहतर बनाने के रास्ते भी बदलने होंगे, नए सपने देखने होंगे। जो किया नहीं गया, जो किया नहीं जा रहा है, खुद को धोखे में रखने वालों के लिए ही 2021 आ रहा है। वरना जिन्हें एहसास है, उन्हें पता है कि 2020 अभी कई साल तक रहेगा। ये जो बातें थी, ये रवीश कुमार जी द्वारा लिखी गई हैं, पत्रकार रवीश कुमार जी। तो कमियां बहुत सी होंगी, कमियां बोलने में लगी होंगी, कमियां कुछ बातें सुनने में लगी होगी। जितनी कमी ढूंढोगे उतनी कमी मिलेगी, बट कुछ मकसद था, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।